इस बार एनडीए ने कुछ अलग किया है न्यूमेरिकल में। एग्जैक्टली पहले हम लोग को 10 में से 5 कर लिए थे, बट वी डोंट हैव दी एनी ऑप्शंस लेफ्ट। 5 में से 5 ही कर लिया, एग्जैक्टली तुम्हें नंबर चाहिए। बट न्यूमेरिकल में एक प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल इज लाइक योर सेम एज योर एक्स। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ है, बट वो नहीं होती है, तुम्हें बाद में रियलाइज होता है। इन द सेम वे, जब तुम न्यूमेरिकल अटेंड कर रहे होते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, बट जब तुम घर पे आओगे तुम्हें पता चलेगा कि वो तुमने गलत किया। वेदर यू हैव डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक और न्यूमेरिकल में कुछ इधर उधर कर दिया तुमने। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होगी न्यूमेरिकल करते टाइम, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत क्रिएट करता है प्रॉब्लम, क्योंकि तुम उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हो, एंड टाइम स्पेंड करने के बाद भी तुम्हारा अगर वो नेगेटिव में मार्क्स लेके जाएगा तो वो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरे साथ तो बहुत गंदा कटा है भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत गंदा कटा था न्यूमेरिकल में। अब तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। कमिंग विद दैट, फर्स्ट थिंग न्यूमेरिकल में तुम्हें सबसे पहली चीज़ है, इफ़ यू आर स्पेंडिंग एक्स अमाउंट ऑफ टाइम इन दी न्यूमेरिकल, अगर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तुम स्पेंड कर रहे हो, पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल में तुमको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, 1.5x ऑफ टाइम। क्यों? अब समझो जगह, जब तुम अटेम्प्ट कर रहे हो इसको, सबसे पहली चीज़, जब तुम्हारा आंसर आएगा तुम्हें पता है क्या वो सही है या नहीं है, तुम्हें नहीं पता चलता। हाँ, मुझे समझ आता है कि नॉर्मल अगर मान ले 10r बाई एक्स ये इस तरीके से एक्स के फॉर्मेट में दे दिया, तेरे को लगता है कि न्यूमेरिकल वाला आंसर आएगा इंटीजर में, तो सही है, बट वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो समझो जाएगा इस बात को कि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम यू जस्ट नीड टू हैव अ पेशेंस। थोड़ा टाइम दो, एग्जैक्टली इस चीज़ को तुम्हें टाइम देना होगा न्यूमेरिकल को, पर क्वेश्चन टाइम दो। सेकेंड थिंग, कैलकुलेशन में भाई, कैलकुलेशन में सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन तो कतई करने की सोचना भी नहीं, अप्रॉक्सीमेशन करने की बिल्कुल नहीं सोचो। एंड फर्स्ट थिंग इज अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है। द सेकेंड थिंग्स, जो भी अगर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कि मान लो तेरे को बोला जा रहा है कि मान एनर्जी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इजिकल टू एस सी बाई लैम्डा में, एच सी की वैल्यू को तेरे को 1240 गिवन है तो वो वाली यूज़ कर, अगर अलग वैल्यू गिवन है तो वो अलग यूज़ कर, जो एक्जैक्टली क्वेश्चन में अगर उसकी वैल्यू गिवन है तो वही वाली यूज़ करनी, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर जी 9.8 दे दिया एंड जी 10 दे दिया तो जो दिया है वही यूज़ करना है, क्योंकि बाद में तुम जाके एनटी के ऊपर कोर्ट केस करो, चिल्लाओ, वो तेरी नहीं सुनेगी, नहीं सुनने वाली भाई, चाहे तुम जो कर लो। बहुत लोग बहुत बार राजनीति सबने बहुत कुछ किया, किसी का कुछ बाद में आता नहीं है, वो बाद में उसको रॉन्ग मानते ही हैं। एनडीए वाले एक बार दे दिया कि 9.8 है तो 9.10 जो उन्होंने दिया उसी को मान को करना है, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। द थर्ड थिंग इज स्पीड लेस रखो। देखो, एक तो ये चीज़ है, तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के बाद तुम क्या करो, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर दो जल्दी, फिर लास्ट में चेक करो कि भाई वो सही है या नहीं है, फिर बाद में एक बार रीचेक करो कैलकुलेशन। तो जो रीचेकिंग कैलकुलेशन होती है ना, तुम जब रीचेक करते हो कैलकुलेशन को, तो हो क्या होगा तुम्हारे साथ ना, तुम्हें लगेगा फिर से वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर से देख रहे होगे। तो होता क्या है इसमें, जब तुम एक प्री डिटरमाइंड माइंड होता है कि जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, मान लो तुमने पहले कैलकुलेट किया है, मान लो कोई कैलकुलेशन की, मान लो बेसिक एग्जाम्पल 12 7 84 तुमने ये किया ना, अब वो जब तुम दोबारा उसको रीचेक करोगे कैलकुलेशन को ना, तुम्हारा दिमाग उसको 12 7 84 ही कंसीडर करेगा। अगर उसका आंसर गलत भी होगा ना, तब भी मल्टीपल कैलकुलेशन में तुमने गलती की होगी, तब भी जो तुम्हारा माइंड है वो उसको सही ही मानना होगा। तुम्हें लग रहा है कि भाई वो तुम देखोगे ना, बस उसको तुम चाहते होगे सही है, वो स्टेप देखे भाई ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, क्योंकि तुम्हें डोपामाइन मिल रहा होगा उस चीज़ से कि ये वाला स्टेप भी सही, ये वाला स्टेप भी है। बट तुम्हें स्पीड थोड़ी कम करके ध्यान से करना है। तुम बाद में रीचेकिंग करने का कोई फायदा नहीं पाएगा तुम्हारे पास। रीचेक करना है, हाँ रीचेक करना है, बट रीचेकिंग विद नॉट विद द कैलकुलेशन, बट रीचेक करना एक्जैक्टली पूछा क्या है। एंड लास्ट वाले पॉइंट में मान ले तूने अगर दिया है कि किसी के फॉर्मेट में दिया है, मान लो जैसे 10r/16 है तो r की वैल्यू बताओ, मान लो ये है समथिंग 19/16 x के फॉर्मेट में, तो x की वैल्यू क्या पूछा है, क्या बताना है, वो वाले पॉइंट को रीचेक करना। पूरी कैलकुलेशन रीचेक करने जाओगे तो तुम्हारा प्री डिटरमाइंड उस चीज़ को सही बता रहा होगा, जिसकी वजह से कैलकुलेशन जो रीचेकिंग का ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता, एज आई फील, मेरे को ऐसा फील हुआ है। एंड इवन दो अदनान भी मेरे साथ अभी मैकेनिकल का, वो भी इस चीज़ को बात बोल रहा है कि ये चीज़ पॉइंट है, क्योंकि दिस नॉट द सिंगल वीडियो, जो कि कंटेंट मैं नहीं लिखता हूँ सारे पॉइंट्स। बेसिकली मैं कंसीडर करता हूँ जो भी अच्छी इनकी परसेंटाइल है कि वो एक्जैक्टली वो क्या फील करते हैं इस पॉइंट के अबाउट में, तब ये वीडियो बनती है। ऐसे नहीं बनाता मैं, अपने ही एक्सपीरियंस के बेस पे ये वीडियो नहीं जाती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भाई, जितनी ज़्यादा नंबर स्कोरिंग होता उतनी ज़्यादा नेगेटिव जाते हैं न्यूमेरिकल में। क्यों? अब इसका रीज़न है यार, रीज़न क्या है एक्जैक्टली मैं तुम्हें बताता हूँ। कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो इस बार जानते हो फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव होने वाला है, क्योंकि देखो पहले होता क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें 10 क्वेश्चन आए, तुमने 10 में से ऑर्गेनिक के 5 कर दिए, इनऑर्गेनिक तुमने न्यूमेरिकल में अटेंड कर दिए। फिजिकल से भागते थे दूर, मैं अपनी बात बताऊँ, फिजिकल से दूर भागने लगते थे एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अटेंड करे।
ठीक है, क्यों भैया कैलकुलेशन किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है ना, तो कैलकुलेशन नहीं पसंद होती तो हम लोग भाई नहीं करते, तो फिजिकल को थोड़ा साइड रख रहे थे, लास्ट ईयर तक इतना चल रहा था, बट दिस टाइम फिजिकल में तुम्हारा अगर क्वेश्चन आएगा तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नो एनी चॉइस लेफ्ट मैन, तुम्हारे पास कोई चॉइस बची नहीं हुई है, सो तुम्हें अटेंड एग्जैक्टली करना पड़ेगा, तो ये बात समझो। एंड द सेकेंड थिंग विद दी ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक भी देखो यार, देखो होगा क्या, पहले पूछा नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछ लिया, ठीक है, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये कितने टेस्ट, ये वाला मान लो बेंडिक टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट है, सो जो डिफरेंट टेस्ट हैं, अब ये कौन कौन से देते हैं कंपाउंड, जो नंबरिंग करनी होती है कि कितने नंबर ऑफ ये चीज़ें हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ये करेंगे रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें हम लोग पहले श्योर नहीं होते थे ना, श्योरिटी नहीं होती है इसमें, तो इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, जब ऑर्गेनिक का ये नंबर ऑफ ये काउंट कर रहे होगे तो इसको ध्यान रखो, वेदर इट कैन बी द फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी हो सकता है, एसपीडी सॉरी इनऑर्गेनिक के साथ भी हो सकता है, केमिकल बॉन्डिंग में बना के दे भैया किसका टेट्राहेड्रल है, किसकी हाइब्रिडेशन ये वाली है, sp3 है, sp3 d2 है, d2 sp3 है, तो डिफरेंट वो नंबर जो काउंट करने को पूछेगा तो इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग तुमको लगाना है, दिमाग लगाना इन द सेंस है नॉट विद दी कि वो है कि नहीं है, वो तो लगाना ही है बेसिकली, बट एट द टाइम ऑफ काउंटिंग जब तुम उसको लिख रहे हो ना, एक जब रिएजेंट लिखा, मान ले मैं बात करता हूँ BCl3 है, ठीक है, BCl3, अब उसके बारे में कुछ पूछ रहा, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो जो पर्टिकुलर उसको पहले लिखो एंड उसके सामने लिख लो ये है कि नहीं है, तुम्हें काउंटिंग लिख के ही करनी है, और उसके बाद मान लो जैसे तुम्हारा आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो बेसिकली जब तुम नंबर ऑफ वाले में काउंट करोगे तो उसको लिखो उसके सामने लिखो, तभी तुम काउंट करना, वरना तुम इसमें मान लो 4 हैं कि 5 हैं, इसके चक्कर में तुम्हारा ये कितने, वो 3 है या 4 है, इसके चक्कर में तो -5 करा के आओगे, -5 कैसे भाई, एक तो वो गलत होने वाला है, -1 उसका, एंड 4 तुम्हारा गलत कर चुके हो, जो कि अगर तुम करते सही मिलता तो -5 का लॉस करा चुके होगे, और थोड़ा और बोलूँ और स्मार्टर हूँ तो वो -5 भी नहीं होता, तुम अपना वो क्वेश्चन किसी और पे लगाते एंड वो सही होता तो उसका भी क्वेश्चन 10 नंबर, गिनाने तो बहुत सारी गिना दूँ, तो उससे कुछ नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि जब तुम टाइम स्पेंड करो तो क्वेश्चन सही हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। एंड द थर्ड थिंग कि IOC के जो क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के, ठीक है, अब इनऑर्गेनिक में तुम्हें रटने वाली जो चीज़ें नहीं रटा जाता, वो सारी बातों को थोड़ा साइड रख के लास्ट के टाइम पे इनऑर्गेनिक पढ़ लो, लास्ट के टाइम पे इनऑर्गेनिक रट लो अभी के टाइम बता रहा हूँ, उसके बाद देखना क्या करना है कि नहीं करना, एडवांस के लिए मेंस 2 के लिए जो भी है वो बाद में क्या करना है उसका नहीं पता, लेकिन अभी के टाइम पे इफ़ यू वांट द परसेंटाइल तो रटना है एंड NCERT करनी है। एंड इफ़ यू वांट मी टू, अगर चाहते हो कि इनऑर्गेनिक में पढ़ा दूँ या फिर इनऑर्गेनिक में रटवा दूँ, तो वो अपने पास जो टीचर की ट्रिक्स अलग होती हैं, बट जिसने जब पढ़ा होता है ना, पढ़ते टाइम हम लोग खुद से बनाते हैं, दोस्त को शेयर करते हैं ना, जो बहुत ही उटपटांग वाली ट्रिक्स होती है याद हो जाती हैं, बट वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, सो वो वाली ट्रिक्स इफ़ यू वांट मी टू शेयर दैट, जो भी घटने वाली चीज़ें हैं, वेदर इट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी चीज़ें हैं, कुछ बायोमोलिकुलर सब, इफ़ यू वांट सो कमेंट डाउन, आई कैन इफ़ आई सी, अगर होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, सोचता हूँ, ठीक है, एंड बाय बाय, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लो, बट जिस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, सो